हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे गेट 2012 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको फंक्शन दिया गया है एफ जेड इज इक्वल टू कॉट जेड। इसकी सिंगुलरिटी बतानी है क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी डी करके यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद ट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। ट्रिक दोस्तों यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है यहाँ पे साइन जेड, ठीक है। अगर दोस्तों आपके पास फंक्शन है साइन जेड और आपसे बोला गया है एट जेड इज इक्वल टू जीरो, तो ये दोस्तों हमारा अप्रोक्सीमेट जेड के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमको यहाँ पे दिया गया है टेन जेड, तो ये दोस्तों अप्रोक्सीमेट जेड के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर फंक्शन है आपके पास cot z, तो इसको दोस्तों मैं अप्रोक्सीमेट 1/z लिख सकता हूँ। वहीं पे दोस्तों अगर आपको फंक्शन दिया है cosec z, तो दोस्तों आप इसको अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 1/z लिख सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों अगर आपको फंक्शन दिया है sec z, तो आप इसको दोस्तों यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ये दोस्तों कब है, जब बात हो रही है एट z इज इक्वल टू जीरो पर। अब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो हमको फंक्शंस गिवन है वो दोस्तों हमारे पास क्या है, cot z। तो दोस्तों cot z को मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1/z यहाँ पे लिख सकता हूँ। और दोस्तों जो हमारा 1/z होता है एट जेड इज इक्वल टू जीरो पर, ये दोस्तों हमको क्या देगा, सिंपल पोल देगा। तो आंसर इज सिंपल पोल। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फंक्शंस को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर साइन जेड है तो दोस्तों जेड लिख सकते हैं, अगर टेन जेड है तो दोस्तों हम उसको यहाँ पे जेड लिख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर दोस्तों हमारा फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स मतलब एफ जेड इज इक्वल टू टेन जेड हो, तो उसकी सिंगुलरिटी क्या होगी। तो दोस्तों वहीं पर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमारा फंक्शन यहाँ पे tan z है, तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin z अपॉन दोस्तों cos z। अब मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो हमारा cos z, अगर हम यहाँ पे z इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो दोस्तों दिस इज फाइनाइट वैल्यू, यानी कि दोस्तों डिनोमिनेटर हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। और दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे z लिख सकता हूँ sin z को। और दोस्तों फिर हम इसमें लिमिट z इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इट गिव्स जीरो। तो ये हमको दोस्तों जीरो देगा। इसका मतलब है कि ये एक फाइनाइट वैल्यू है। दैट मीन दोस्तों कि tan z हमारा यहाँ पे रिमूवल सिंगुलरिटी होगा। तो बस दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसी क्वेश्चंस का दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहो तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं।